Why I am breathing whole day? Who am I? Why I am doing that I am doing? Is my why clear? What is my purpose of life? क्या आपके मन में भी ये सवाल उठते हैं और फिर आप कभी कभी रुक जाते हो और सोच में पड़ जाते हो जब ये चीज़ें आपके जहन में आती हैं? अगर आपको भी ये सवाल आते हैं ना तो कॉन्ग्रेट्स, आप फिर भी राइट डायरेक्शन में हो। क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो स्क्रॉलिंग में इतने व्यस्त हैं और अपने पता नहीं कौन से काम में इतने व्यस्त हैं जो उनको कभी भी उनको रिव्यू करने का वक्त नहीं मिलता है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, वो जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं वो उन्हें कहाँ तक लेके जाने वाली है। तो हे गाइस, दिस साइड अबू तलहा। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे पर्पस ऑफ वंस लाइफ के ऊपर। हम हर रोज़ यार सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर जो काम होता है वो करते हैं। यार हम जो भी काम करते हैं उनमें एक चीज़ कॉमन होती है कि हर काम करने का कोई ना कोई मकसद होता है, या फिर शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, वो उसका कोई ना कोई मकसद होता है। जैसे कि यार हम सोते हैं तो आराम करने के लिए सोते हैं, अगर हम नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो भूख मिटाने के लिए कर रहे हैं, कभी कभी किताब खोल लेते हैं क्योंकि पता है कि एक ना एक दिन एग्जाम होंगे। तो हर काम के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है यार। लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स, दो तरह के गोल्स होते हैं। वो गोल्स जो अभी जिनका फोकस आपका अभी है, जो प्राइमरी फोकस है जिनका आप पर, जैसे कि जो अभी 10th में होंगे, उनका 10th का एग्जाम होगा, 10th के जो बोर्ड के एग्जाम देने वाले होंगे, जो 10th पास आउट होंगे, फिर 11th में कहीं एंट्रेंस के लिए उसकी तैयारी कर रहे होंगे, या फिर कोई 12th में होंगे तो बोर्ड के लिए, या फिर कोई 11th 12th में होंगे तो नीट की, IIT जेई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उनकी प्राइमरी फोकस होगी वो 10th बोर्ड होगी, 12th बोर्ड होगी, या फिर नीट IIT, जिस चीज़ के लिए भी वो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं वो उनका प्राइमरी गोल होगा और उनका प्राइमरी फोकस होगा। तो ये होते हैं यार शॉर्ट टर्म गोल। उनको भी पता है कि ये गोल उनका फाइनल गोल नहीं है, इसके बाद भी बहुत सारे गोल्स हमें सेट करने होंगे। हमारा जो फाइनल गोल है, यानी कि हर किसी का सपना होता है यार कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आर्टिस्ट बनना है, सिंगर बनना है, डांसर बनना है, कोई भी सपना होता है। तो वो उनका फाइनल गोल होता है कि हम अभी से कौन से स्टेप लें और कैसे हम शॉर्ट गोल्स को हम सेट करें ताकि लॉन्ग टर्म जो मेरे गोल हैं उन्हें अचीव करने में मुझे हेल्प मिले। तो क्या यही हमारा पर्पस है? हाँ, हो सकता है बहुत सारे केसेस में, बट क्लियर होना चाहिए। अगर आप 9th में हो, अगर आप 10th में हो, अगर आप 11th में हो, तो आपका एक पर्पस क्लियर होना चाहिए कि अभी आप जो अगर कभी भी किताब खोल रहे हो, अभी भी कोई भी काम आप कर रहे हो, तो वो किस लिए कर रहे हो, उसका लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आप किस लिए किताब खोल के बैठते हो, आप किस लिए साइंस लिए हो, किस लिए मैथ्स लिए हो, अब अगर आप 11th में हो किस लिए आप आर्ट्स लिए हो। आपका कोई ना कोई पर्पस होगा तभी आप ये चीज़ कर रहे हो। अगर आपका ये क्लियर नहीं है कि आप डेली किताब खोल रहे हो, डेली आप सुबह उठ रहे हो, वही काम कर रहे हो डेली, बट आपका क्लियर ही नहीं है कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, मैं जो अभी कर रहा हूँ उसका आगे चल के क्या काम आने वाला है, तो आपका फिर आगे क्या करना है उसका कुछ क्लियरिटी नहीं आएगी आपके अंदर। कुछ लोग ऐसे भी होंगे यार जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो 9th में होंगे, वो 10th में होंगे, या फिर वो अपने बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। उनसे अगर पूछो कि 10th के बाद क्या लेना है, उनसे अगर पूछो कि तुम्हारा फाइनल गोल क्या है, क्या सपना, क्या क्या बनना चाहते हो, क्या क्या करना चाहते हो आखिर में, तो उनको नहीं पता होगा। वो 10th में होंगे, उनको पता है कि नेक्स्ट ईयर मुझे स्ट्रीम चूज़ करना है, उनको क्लियर ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। फिर वो दूसरों से पूछते रहते हैं कि भैया हम क्या लें, साइंस लें, मैथ्स लें, आर्ट्स लें, हम क्या लें। और कुछ लोग भी कहते हैं कि ये वक्त सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करने का है, ये सारी चीज़ों पर ध्यान देने का नहीं है। पर क्या हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें इस एज पे लिए हुए फैसले पे डिपेंड नहीं करता है? क्या अभी के स्ट्रीम चूज़ किए हुए पर फर्दर स्टडीज़ और फर्दर प्लान डिपेंडेंट नहीं होते हैं? तो फिर क्यों हम इस चीज़ पर सीरियस नहीं होते हैं, इस चीज़ पर हम क्यों फोकस नहीं होते हैं, और इस चीज़ पर डिस्कशन आखिर हम क्यों नहीं करते हैं? और अगर हम किसी बड़े के पास करने भी जाएं तो वो अपनी सलाह देते हैं कि नहीं तुम ये करो, सिवाय ये पूछने के कि तुम्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो अपनी सलाह देते हैं कि तुम्हें ये बनना चाहिए। और फिर जब वो ये सलाह मान के कुछ चीज़ कर लेते हैं तो उन्हें लास्ट में उनसे हो ही नहीं पाता है। कुछ दिन पहले यार मैंने एक दोस्त से बात करी थी, मेरा ओल्ड क्लासमेट था, वो नीट की तैयारी कर रहा है। 2 साल पहले मैंने उससे बात किया था तो उसका एटीट्यूड कुछ अलग ही था नीट को लेकर के, पर अब वो कहता है कि भाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा मुझे नहीं पता। तो मैंने उससे पूछा कि ये चूज़ क्यों किए थे, मतलब ये नीट पर और ये साइंस स्ट्रीम को लेने का तुम्हारा चॉइस था या फिर किसी और का? वो कहा है कि मेरा तो नहीं था, मैं बाकियों को देख रहा था कि सभी डॉक्टर बन रहे हैं, सभी नीट की तरफ जा रहे हैं, तो मैं भी इसी तरफ चला गया। और अब पता चल रहा है कि नहीं, ये मुझसे उतना नहीं हो पाएगा और पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैंने पूछा कि बहुत सारी डोमेन है यार, तुम वहाँ भी ट्राई कर सकते थे, इस चीज़ और भी स्ट्रीम है उसके अलावा तुम वहाँ भी। तो उसने क्या कहा पता है कि मुझे कोई गाइड करने वाला ही नहीं है। भाई कौन होगा गाइड करने वाला? इंटरनेट पर तो सारी चीज़ें मौजूद हैं। आज के एज में भी अगर तुम डिपेंडेंट हो किसी और चीज़ पर कि मुझे क्या चूज़ करना है,
वो किसी और के सलाह पर अगर तुम डिपेंडेंट हो तो फिर यार तुम बहुत पीछे हो। इंटरनेट पर सारी चीज़ें मौजूद है कि कौन कौन से डोमेन है नए नए। ये सिर्फ 4 डोमेन के अलावा और बहुत सारे डोमेन हैं जहां तुम जा सकते हो, जहां तुम ट्राई कर सकते हो, जहां पर अपना अपना करियर बना सकते हो। बट फिर भी आप वही 4 में से 2 जो बहुत अच्छे हैं बस उसी में घुस जाओ और फिर लास्ट में पता चले कि नहीं ये मेरे लिए है ही नहीं। तो ये चीज़ें करने से पहले आप एक बार खुद से रिव्यू तो करो कि मैं जो चीज़ें करने के लिए जो मैं फैसला ले रहा हूँ, क्या मैं उसकी स्ट्रगल, उसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट इन द सेंस कि वो हार्डवर्क जो मांगता है, वो डेडिकेशन जो मांगता है, उतना टाइम, उतना फोकस जो मांगता है, क्या मैं वो देने के लिए तैयार हूँ? अगर मैं तैयार हूँ तो मैं ये इस स्ट्रीम को लेने के लिए भी तैयार हूँ। अगर आप इन स्ट्रगल्स को अगर नहीं ले सकते हो तो आप इनके जो रिजल्ट्स है वो कभी नहीं आ पा सकते हो। तो अगर आप वो व्यक्ति हो जो अपने टीनेज में हो, अपने 18s में हो, अपने 9th में हो, 8th में हो, 10th में हो, आपका पर्पस, आपका विजन क्लियर होना चाहिए यार। और जब आप अपने आप से सवाल करोगे ना यार, तब आपको पता चलेगा कि आपका किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किस डायरेक्शन में अगर आप गए तो आप उसमें कामयाब हो सकते हो। उसमें कामयाब हो सकते हो उससे पहले आप उनके स्ट्रगल्स को झेल सकते हो। आप उन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है तो आप अपने आप को ढूंढो, अपने आप को तलाश करो कि मेरे अंदर कौन सी स्किल है, मेरे अंदर कौन सा पैशन है, किस स्किल पर मैं ले करके उस पर मास्टर हो सकता हूँ और आगे चल करके मैं अपना करियर, अपना पर्पस डिसाइड कर सकता हूँ। और हमेशा कन्फ्यूज रहो, कभी क्लियर होने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा अपने आप को लेकर के डाउट में रहो कि मैं ये स्ट्रीम लिया हूँ, क्या मेरे लिए सही है। आप जब भी, जितना आप कंफ्यूज रहोगे, जितना आप डाउट में रहोगे ना, आप उतनी ही चीज़ों को क्लैरिटी से समझने की कोशिश करोगे। और हर बार आप जितनी बार उन चीज़ों को दोबारा रिव्यू करोगे, आप उतनी उस चीज़ में फाइन होते जाओगे यार। और जितना फाइन होगे आप उस चीज़ पर, आपका विजन, आपका पर्पस और क्लियर होगा। और फिर हम इसी से ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं यार कि उनसे जब पूछो कि उनको करना क्या है, उनका पर्पस क्या है, वो सीधे कह देते हैं कि मुझे पता ही नहीं, मुझे मालूम नहीं। भैया आपकी लाइफ है, अभी तक आप जिस उम्र में आ चुके हो, आपको अपना एक फोकस होना चाहिए, आपको अपना एक पर्पस डिसाइड होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। तो यार बहुत सारे, मतलब ऐसे तो तरीके बस एक ही हैं कि अपने आप को पहचानो, अपने आप को देखो कि तुम क्या हो, तुम्हारा किस चीज़ में इंटरेस्ट है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें एक पेपर पे लिखो, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ, और फिर जो सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में आता है वो लिखो। बट लिखने से मुराद है टाइपिंग नहीं, लिखने से मुराद है पेपर पे पेन से या पेंसिल से, क्योंकि राइटिंग जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है और अपने हमारे ब्रेन को एक्सेस करने में और उन्हें एक्सपैंड करने में ज़्यादा हेल्प मिलता है। फिर है कि जो हमारे कोर वैल्यूज़ होते हैं कि एट द एंड ऑफ द लाइफ हर हाल में उन चीज़ों को छोड़ नहीं सकते, वो चीज़ें हमें हर हाल में चाहिए ही चाहिए। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल फ्रीडम, फैमिली, फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, फिर इनकम सोर्स, हर किसी को चाहिए ही चाहिए, चाहे वो किसी भी हाल में हो। वो ये सोच ही रहा होता है कि मैं लाइफ के ऐसे मुकाम पर एक बार पहुंचूं जहां पे मेरा एक इनकम सोर्स अच्छा हो, मेरी फैमिली अच्छी हो, मेरे एक इज्जत अच्छा हो, प्रोटेक्शन अच्छा हो मेरे लिए। तो इन्हीं के इर्द गिर्द आप अपने गोल सेट कर सकते हो कि मैं ऐसा आज क्या स्ट्रीम चूज करूं, ऐसा मैं क्या डोमेन में जाऊं जिससे ये सारी चीज़ें मुझे मिल सके और मैं एक एट द एंड जो मेरी पर्पस ऑफ लाइफ है वो मेरा पूरा हो पाए। और ये सब चीज़ों को सबसे पहले अपने अंदर तलाशो। इफ़ यू लुक आउटसाइड यू विल नेवर नो वेयर यू आर हेडिंग, सो लुक इनसाइड। आईज प्रोवाइड द साइट बट माइंड एंड हार्ट प्रोवाइड्स द वे। तो बस यहीं पे मैं अपने वीडियो को विराम देना चाहूंगा। टेक केयर, हैव अ गुड डे। उम्मीद है जो मैंने बातें कही वो आपको अच्छी लगी होंगी, आपके लिए हेल्पफुल होगा। बस यार लाइफ में चलते रहो, हमेशा अपने आप को इंप्रूव करते रहो, कभी रुको मत। जितना हम स्ट्रगल झेलते हैं हम उतने ही फाइन होते जाते हैं। जितना अपने आप, अपने गोल्स को, अपने विजन को रिव्यू करते हैं उतना ही हम उस चीज़ों में फाइन होते जाते हैं और हमारी जो वाई है वो हमारा क्लियर होते जाता है। क्योंकि यू आर इन अ राइट प्लेस, जस्ट यू हैव टू सीक आउट व्हाट फील्स राइट फॉर यू एंड देन हेड आउट इन दैट डायरेक्शन। बस अस्सलाम वालेकुम।